Hello everyone, welcome to YouTube Unacademy Judiciary channel. Today I am going to discuss with you the recent important landmark judgment on section 313 of CRPC that is very important for your judiciary exams. So I am Vishwani Bansal. So let's discuss first of all, before I discuss this judgment, I'll tell you what is section 313 CRPC की एक बार provision देख लेते हैं. So this is a case का नाम था सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2021. This was decided on 28th of May 2021. Quorum था CJI, NV Ramna and Justice Anuradha Bose. So what is 313 CRPC? 313 CRPC provision provides you the power to examine the accused. जो ये provision है, this is based on the principle of natural justice, that is right to be heard. सो जब प्रोसिक्यूशन विटनेसेस एग्जामिन हो जाते हैं केस में, सो कोर्ट क्या करती है उसके बाद कि जो एक्यूज्ड है, इससे पहले कि वो अपना डिफेंस बिफोर ही इज़ कॉल्ड फॉर हिज डिफेंस, तो कोर्ट उससे कुछ क्वेश्चंस पूछती है कि वाई दिस पर्टिकुलर प्रोसिक्यूशन विटनेसेस इज गिविंग एन एविडेंस अगेंस्ट यू. So this is based on the principle of natural justice, that is Audi alteram paltram, that means no one should be condemned unheard. सो जो ये स्टेटमेंट है, ठीक है, ये ओथ पे नहीं ली जाती है. नो ओथ शेल बी एडमिनिस्टर्ड टू द एक्यूज्ड. क्यों नहीं ली जाती है? सो दैट फियरलेसली वो क्वेश्चंस के आंसर दे सके. बेसिकली ये जो प्रोविज़न है ये राइट प्रोवाइड करती है एक्यूज्ड को, ठीक है. सीआरपीसी प्रोवाइड सर्टेन राइट्स टू द एक्यूज्ड. सो दिस इज़ वन ऑफ दोज प्रोविजंस दैट प्रोवाइड्स राइट टू द एक्यूज्ड. So now it becomes clear from this provision that the purpose of the same is to enable the accused to explain away any incriminating circumstances that may exist in the evidence led against him. जो भी prosecution witness ने उसके against कहा है, ठीक है, वो उसको explain करने उसमें, ठीक है, वो कोर्ट के सामने explain कर सकता है कि why he is deposing against me. So this is about 313 CRPC. Now coming to the judgment, ठीक है. सबसे पहले जो ये केस है ट्रायल कोर्ट में डाला गया था. जो ये केस है किस चीज़ का है? दिस इज़ अ केस ऑफ 304B एंड 306 IPC. 304B मतलब कि ये डॉरी डेथ का केस है एंड अबेटमेंट टू सुसाइड का केस है. सो ट्रायल कोर्ट ने इसमें, ठीक है, जो एक्यूज्ड है उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट दे दी थी. सेंटेंस कर दिया था 7 years के लिए फॉर द ऑफेंस पनिशेबल अंडर डॉरी डेथ, ठीक है, एंड टू अंडरगो रिगरस इम्प्रिजनमेंट 5 साल के लिए फॉर द ऑफेंस पनिशेबल अंडर 306 IPC. सो द ट्रायल कोर्ट ने, ठीक है, कन्विक्ट कर दिया था उनको. उसके बाद जो अपेलेंट्स हैं उन्होंने हाई कोर्ट को अप्रोच किया था सेट असाइड करने के लिए ऑर्डर जो कि ट्रायल कोर्ट ने पास किया है, जो अगेंस्ट उसके पास किया था. सो हाई कोर्ट ने क्या किया? हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को अपहेल्ड कर दिया था एंड डिसमिस कर दी अपील जो कि अपेलेंट ने फाइल की थी. सो ट्रायल कोर्ट डिसमिस द अपील फाइल्ड बाय द अपेलेंट्स. Then the appellants approached the Supreme Court. What the Supreme Court said in this case, this is very important. The Supreme Court held that it is a matter of grave concern that often trial courts record the statement of an accused under section 313 CRPC in a very casual and cursory manner. सो द कोर्ट हेल्ड दैट कि ये मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न है कि जो राइट प्रोवाइड किया गया है एक्यूज्ड को 313 CRPC में, ठीक है, कि पावर टू एग्जामिन द एक्यूज, ट्रायल कोर्ट्स उसको बहुत ज़्यादा कैजुअल मैनर में लेती हैं, तो वो क्वेश्चन नहीं करती हैं स्पेसिफिकली, ठीक है, विदाउट स्पेसिफिकली क्वेश्चनिंग द एक्यूज्ड एज टू हिज डिफेंस. It ought to be noted that the examination of the accused under section 313 CRPC cannot be treated as a mere procedural formality. So what the Supreme Court held that जो 313 CRPC की provision है that cannot be held as a mere procedural formality as it is based on the fundamental principle of fairness. ये किस चीज़ पे based है? Like I have discussed, ठीक है, this is based on the principle of natural justice, that means the right to be heard. So इसको procedural formality के जैसे नहीं treat किया जाना चाहिए. This is very important what the Supreme Court held. नाउ दिस प्रोविजन में आगे उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया कि दिस प्रोविजन इनकॉर्पोरेट्स द वैल्यूएबल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, दैट इज ऑडी ऑल्ट्रम पाल्ट्रम, दैट मीन्स नो वन शुड बी कंडेम्ड इन हर्ट.
ठीक है, एज इट अनेबल्स द एक्यूज्ड टू ऑफर एंड, ये क्या करती है प्रोविजन, ये एनेबल करती है एक्यूज्ड को एक्सप्लेन करने के लिए कि उसके अगेंस्ट, ठीक है, क्यों ऐसे एविडेंस दिए जा रहे हैं, क्यों उसके अगेंस्ट ऐसा है, सो दैट ही कैन एक्सप्लेन हिज इनोसेंस टू द कोर्ट। सो देयरफॉर ये ऑब्लिगेशन इम्पोज करता है ना ही एक कोर्ट के ऊपर कि वो फेयरली क्वेश्चन करे, ठीक है, एक्यूज्ड को विद केयर एंड क्वेश्चन, but the court must put incriminating circumstances before the accused and seek his response. सो कोर्ट के सामने, ठीक है, कोर्ट को क्या करना चाहिए, उसके सामने इंक्रीमेटिंग सर्कमस्टांसेस रखने चाहिए एंड उसका आंसर्स देखने चाहिए कि वो अपनी ठीक है, वो क्या कह रहा है, ही शुड बी हर्ड। सो ये ड्यूटी ऑल्सो कास्ट करता है, जो काउंसिल है एक्यूज्ड का, ये उस पर भी एक ड्यूटी, ठीक है, कास्ट करता है कि वो जो डिफेंस है एक्यूज्ड का वो प्रिपेयर कर सके since the inception of the trial with due caution, keeping in consideration what the court said, that keeping in consideration of the peculiarities मतलब क्या है कि उसके जो traits हैं, ingredients हैं of section 304B, that is Tory death, Redfith section 113B of Evidence Act that deals with presumptions as to Tory death. सो बेसिकली कोर्ट ने, ठीक है, जो 313 जो CRPC हमें प्रोवाइड करता है कुछ बेसिक राइट्स एक्यूज्ड को, उसी चीज़ को कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि इसको एज ए, ठीक है, मियर प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी नहीं लिया जाना चाहिए, एज इट इज़ अ बेसिक फंडामेंटल राइट प्रोवाइड टू द एक्यूज्ड। सो दिस इज अबाउट व्हाट इज हेल्ड इन दिस प्रोविजन, ठीक है। अगर आपको 313 पे क्वेश्चन आता है, सो यू नीड टू राइट दिस जजमेंट, सो दिस विल गिव यू एज इन योर एग्जाम। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए रीसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स पे, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट से, डू लीव अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स सो दैट वी कैन ब्रिंग मोर वीडियोस फॉर यू। थैंक यू सो मच। डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो।